नमस्ते। आज हम दिवेश दीक्षित की एक बहुत ही दिलचस्प कविता सौंदर्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे खूबसूरती का आकर्षण एक भयानक सपने में बदल सकता है। तो चलिए सीधे कविता की इन शुरुआती लाइनों से ही शुरू करते हैं। यहाँ कवि एक ऐसे खिंचाव, एक ऐसे आकर्षण की बात कर रहे हैं जो इतना इतना पावरफुल है कि वो बुखार जैसा लगने लगता है। मतलब ये कोई मामूली तारीफ नहीं है, बल्कि एक नशा है जो पूरी तरह से कथावाचक पर छा जाता है। तो कविता का ये जो पहला हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा इसी बारे में है कि कैसे वो खूबसूरती कथावाचक पर एक नशा सा कर देती है। और देखिए, कवि ने खुमार और बुखार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे ये साफ पता चलता है कि ये कोई हल्की फुल्की फीलिंग नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत तेज, एक बेकाबू एहसास है जो पूरी तरह से हावी हो रहा है। लेकिन जितनी तेजी से ये आकर्षण शुरू होता है ना, उतनी ही तेजी से ये पूरा का पूरा नजारा बदल जाता है और यहाँ से कविता एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। बस ये एक लाइन और पूरी कहानी पलट जाती है। वो जो खूबसूरती का नशा था ना, अब उसकी जगह एक बहुत ही भयानक सच्चाई सामने आने वाली है। तो कविता में इस क्रूरता को बड़े ही साफ साफ शब्दों में बताया गया है। जो आवाज थी वो जहर जैसी हो जाती है। आंखें मानो अंगारे बन गई हों और हाथों में लंबे लंबे नाखून। ये सब मिलकर एक बहुत ही डरावनी तस्वीर बनाते हैं, है ना? यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है कि बस वो दिखने में बदल गई। नहीं, अब वो जो आकृति है वो एक्टिवली दूसरों को तकलीफ दे रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। मतलब वो खतरनाक हो चुकी है। और बस यहीं से ये पूरी सिचुएशन एक अजीब सी मुलाकात से एक बुरे सपने में बदल जाती है। अब बात सिर्फ देखने की नहीं रह गई है, अब तो अपनी जान बचाने की नौबत आ गई है। कविता में इस आकृति को साफ साफ चुड़ैल कहा गया है। अब देखिए, चुड़ैल शब्द सुनते ही हमारे मन में डर और खतरे की एक तस्वीर बन जाती है ना? ये हमारी लोक कथाओं का हिस्सा है। और यहाँ पर खतरा और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। पहले तो वो दूसरों पर अत्याचार कर रही थी, लेकिन अब वो चुड़ैल सीधे कथावाचक पर हमला करने के लिए मुड़ती है। सोचिए जरा। ये लाइन ये उस बेबसी और घबराहट को दिखाती है जो अक्सर हम बुरे सपनों में महसूस करते हैं, जब कोई हमारा पीछा कर रहा होता है। भाग तो रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई कोई उपाय नहीं सूझ रहा। तो चलिए अब कविता के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो डरावना पीछा है, इसका अंत कैसे होता है। तो कहानी का अंत होता है सुबह, भोर के वक्त। अचानक नींद खुलती है और वो जो रात का अंधेरा और डर था, वो सुबह की पहली रोशनी के साथ ही गायब हो जाता है। ये वही जानी पहचानी राहत है जो एक बुरे सपने से जागने पर मिलती है। तो कविता यहाँ पर ना दो अलग अलग अवस्थाओं के बीच का फर्क बहुत साफ दिखाती है। एक तरफ है सपना, जहाँ डर है, बेबसी है, और दूसरी तरफ है होश, यानी असलियत, जहाँ राहत है और सुरक्षा का एहसास है। और जैसे ही ये एहसास होता है कि अरे ये तो बस एक सपना था, तो एक जबरदस्त राहत मिलती है। एक नई एनर्जी आ जाती है। ये जो जोश शब्द है ना, ये सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं है, बल्कि वो मानसिक शांति भी है, असलियत में वापस लौटने की खुशी भी है। तो कुल मिला के ये जो पूरी कविता है, ये एक तरह से एक मेटाफोर है, एक रूपक है। ये हमें बताती है कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। कभी कभी जो चीज़ बहुत आकर्षक लगती है, उसके पीछे एक डरावनी सच्चाई भी छिपी हो सकती है। और आखिर में ये कविता हमारे मन में एक सवाल छोड़ जाती है। सुंदरता की असलियत क्या है? क्या वो हमेशा वैसी ही होती है जैसी दिखती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमें हमेशा सतह के नीचे भी झांक कर देखना चाहिए।